हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे टेरा लूना कॉइन के बारे में। तो अभी इस टाइम पे टेरा लूना कॉइन के अगर आप प्राइस को देखोगे 0.43 टाइम्स 014 के आसपास देखने को मिल रहा है यूएस डॉलर में। आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम पे फोमो में भी आ रहे होंगे कि टेरा लूना कॉइन को बाई कर लेते हैं। आने वाले टाइम में टेरा लूना कॉइन का प्राइस $10 $100 तक जाएगा। ठीक है, तो डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर मैं इन डेप्थ डिस्कस करूंगा कि टेरा लूना का आने वाले टाइम में जो है प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो सकता है। इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो कि आपको अभी इस टाइम पे इन्वेस्ट करनी है, और जितने भी लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है क्या उनको अपना मनी वापस रिफंड मिलेगा या नहीं, तो ये सब चीज़ों के ऊपर पूरा डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो फॉर श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर जरूर से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन के ऊपर इन डेप्थ में बात नहीं करूंगा, जस्ट बिकॉज मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दिया है। बिटकॉइन का प्राइस अभी इस टाइम पे हमें 29,200 के आसपास, जो हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है उसके आसपास देखने को मिल रहा है। और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अभी इस टाइम पे हम कोई भी बाइंग नहीं कर रहे। 27,000 के आसपास अगर आपको बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिलती है तो इन दैट केस 27,000 वाला जो जोन होगा उसको फॉलो करके आपको ऑल्ट्स के अंदर पार्ट्स में एंट्री लगानी है। तो 1 आवर की अगर आप यहाँ पे चार्ट को देखोगे तो 1 आवर के चार्ट के अंदर हमें बिटकॉइन के अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो ये हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है ये भी प्ले आउट करेगा, और इन दैट केस हमें प्राइस के अंदर और भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अगर आप 1 आवर के चार्ट को देखोगे, 30 मिनट्स के चार्ट को अगर आप देखोगे तो 30 मिनट्स के चार्ट के अंदर हमें एक फॉलिंग वेज चैनल के अंदर प्राइस मूव करता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे हमें जो है प्राइस के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, उसके बाद में फिर से हमें जो है प्राइस के अंदर एक डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस के अंदर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, एक छोटा सा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, उसके बाद जो है आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी इस टाइम पे मैं वेयरिश हूँ बिटकॉइन को लेकर, और मैं इस टाइम पे किसी भी कॉइन के अंदर एंट्री नहीं ले रहा हूँ। बाकी अगर आप लेना चाहते हो तो ये आपका इंडिविजुअल पर्सनली चॉइस होगा, वो आप जाके अपने एंड से जरूर से रिसर्च करके भी ले सकते हो। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर। तो सबसे पहले टेरा लूना कॉइन की अगर आप यहाँ पे यूएसटी का चार्ट को देखोगे तो यूएसटी के चार्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई भी ना ही कोई कुछ मूवमेंट है, कुछ भी हमें जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। जस्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे 17 मई को, यहाँ पर 17 मई से 19 मई तक हमें प्राइस एक ही पोजीशन के अंदर देखने को मिल रहा है। ना ही प्राइस के अंदर कुछ कंसोलिडेशन, ना ही प्राइस के अंदर अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। डाउन जाने के लिए तो इसके पास है ही नहीं कुछ भी। यहाँ पर अगर आप इस टाइम पे देखोगे 0.086 के आसपास हमें यूएसटी का प्राइस देखने को मिल रहा है। तो यूएसटी है लूना का स्टेबल कॉइन। जिनको नहीं पता है तो इस चीज को आप समझ लेना कि लूना का जो स्टेबल कॉइन है वो है यूएसटी। तो लूना के अंदर जो डाउनफॉल हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ यूएसटी। यूएसटी को क्या करना पड़ता है, जितने भी स्टेबल कॉइन्स है दुनिया में, जितने भी कॉइन्स का अपना स्टेबल कॉइन्स है, उनको 1 पेग यानी कि $1 उनका प्राइस होना चाहिए। अगर $1 के नीचे आ जाती है तो इन दैट केस उस पार्टिकुलर जो स्टेबल कॉइन है उसका प्राइस आपको बहुत ज्यादा नीचे देखने को मिल जाता है। तो फॉर दैट रीजन हमें यूएसटी के अंदर एक डाउनफॉल देखने को मिला था। अगर आप इस टाइम पे लूना कॉइन के चार्ट को देखोगे तो लूना के चार्ट भी आपको काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जहां पर कोई भी मूवमेंट नहीं है। 11 मई से अगर आप देखोगे तो प्राइस हमें एक ही जोन के अंदर देखने को मिल रहा है, कुछ भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जस्ट बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी इस टाइम पे लूना ने अपना सर्कुलेटिंग सप्लाई को भी इंक्रीज कर दिया है। बहुत सारे लोग लिक्विडेट भी हुए हैं, बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा पैसे जो है यहाँ पे लगा हुआ था, बहुत सारे लोगों का लॉस भी हुआ है। अभी इस टाइम पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जितने भी लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया, लाइक अगर आपने 10,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, वट एवर वॉज योर अमाउंट, वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी आपने लगाया है, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आपके पैसे रिफंड होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपने किसी भी एक्सचेंज के अंदर लूना को परचेस करके रखा होगा, या फिर अगर आपने अपना हार्डवेयर वॉलेट के अंदर उसको स्टोर करके रखा हुआ था, तो अभी इसको जो है आप होल्ड कर सकते हो। होल्ड के अलावा आपके पास और भी कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ और 2 साल या 1 साल के अंदर लूना के प्राइस हमें $200 $100 के आसपास देखने को मिलेगा, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि लूना के अंदर आपको कुछ होता हुआ दिखेगा। जस्ट बिकॉज मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो कि किसी भी कॉइन के अंदर अगर इतनी बड़ी डाउनफॉल आती है, मेरा तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं था लूना में, ठीक है, अगर आपका था या फिर आपके फ्रेंड का था, उसका जो लॉस हुआ है उसके बाद क्या आप इस लूना के अंदर फिर से इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे? एज ए ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज को सोचोगे तो आप बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करोगे। मैं पर्सनली नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो है प्राइस अगर ऊपर जाती है तब जाके मुझे प्रॉफिट होगा, ऐसे जो है मैं ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ। मैं वहीं पे पैसे लगाता हूँ जहां से पैसे आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, बाई चांस अगर कोई चीज कुछ गलत हो जाती है तो इन दैट केस थोड़ा लॉस हो जाता है, बट मैं वहीं पे लगाऊंगा जहां पर मुझे प्रॉफिट चाहे कम भी आए लेकिन लॉस होने के चांसेस ना हो। ठीक है, इफ एंड एल्स वाला जो कंडीशन होती है ना, कि अगर ऊपर जाती है तो बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और नीचे आती है तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन के अंदर अगर
अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। और मेरे हिसाब से जितने भी अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वो कभी भी पैसे ऐसे नहीं लगाते कि यहाँ पर 10 रुपीज़ में मुझे यहाँ पे लूना कॉइन मिल रहा है, 1000 या फिर 10,000 5000 मिल रहा है तो मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ। 10,000 रुपीज़ का भी अपना एक वैल्यू होता है। अगर आप उस 10 रुपीज़ को भी अगर और कोई पे भी इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ से जो है आपका कुछ अच्छा रिटर्न जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो गैम्बलिंग काइंड ऑफ चीज़ें हो जाती है। अभी जितने भी लोग लूना के अंदर एंट्री ले रहे हैं या फिर लेना चाह रहे हैं, उनको मैं यही बता दूँ कि अभी इस टाइम पे अगर आप ऐसे लगा रहे हो कि 1000 रुपीज़ आप ऐसे सोच रहे हो कि लूना के लगा लगा कर लूना के अंदर लगा के बैठ जाते, उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद हमें हमारा पैसा जो है वो डबल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई भी बड़ा ट्रेडर, कोई भी बड़ा व्हेल अभी इस टाइम पे लूना कॉइन के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा। चाहे इस चीज़ को आप लिख के भी ले सकते हो। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक फेल प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। लूना के अलावा और भी मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर अभी इस टाइम पे आप इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा खासा पैसे भी बना सकते हो। तो क्यों लोग यहाँ पे लूना के अंदर इन्वेस्ट करें? तो ये आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया जितने भी लोग एंट्री लेने का सोच रहे थे। तो अभी इस टाइम पे तो एंट्री के लिए कोई भी बात नहीं बनती है। लेना चाहते हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करती है, तो आप अपने ले सकते हो। बाकी मैं पर्सनली कहूँ तो मैं नहीं लूँगा और मुझे नहीं लगता है कि लूना कॉइन के प्राइस इवन $1 के आसपास भी देखने को मिलेगा, ठीक है? $1 में क्या बोल रहा हूँ, आपको इंडियन रुपीज़ में अगर मैं कहूँ तो 1 टू 2 रुपीज़ तक भी आपको देखने को नहीं मिल सकता है। वो तो इस साल तो बिल्कुल भी नहीं होगा और लूना अभी इस टाइम पे सोच रहा है और एक नया प्रोजेक्ट लाने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि उस नए प्रोजेक्ट के अंदर लूना सक्सीड कर पाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लूना को लेकर जो न्यूज़ेस आ रही है उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी लोग अभी इस टाइम पे ऑलरेडी एंट्री ले चुके हो लूना के अंदर, मैं उनको यही बोलूँगा कि होल्ड करो। आने वाले टाइम में अगर कुछ होता है, तब जाके जो है आपके पैसे थोड़ा बहुत रिकवर भी हो सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसको अगर आप देखोगे तो स्टेबल कॉइन्स आर क्रिप्टो किलर्स ऐप सो फार जस्ट नॉट टेरा। तो यहाँ पे क्या है कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ये कहने के लिए मैंने ये वीडियो जो है बनाया है कि ऐसे आपको मार्केट के अंदर बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स देखने को मिल जाएंगे जिनके साथ आपको उनका स्टेबल कॉइन भी देखने को मिल जाता है, ठीक है? स्टेबल कॉइन जितने भी एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स होते हैं, जितने भी कॉइन्स के अंदर अगर आप देखोगे तो उस कॉइन का एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन आ रहा है। इन दैट केस मैं पर्सनली क्या करूँगा, अभी इस टाइम से मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा उस पर्टिकुलर कॉइन के अंदर, क्योंकि एल्गोरिथमिक जो भी स्टेबल कॉइन्स होते हैं, उनको वन पेग के बीच में रहना पड़ता है। अगर वो वन पेग में नहीं रह पाते तो इन दैट केस हमें प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिलता है और बेकार में जो है यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा लॉस होने की चांसेस भी रहती है। तो एल्गोरिथमिक जितने भी स्टेबल कॉइन्स है, उन स्टेबल कॉइन्स का जो भी यहाँ पे नेटिव टोकन्स होगा, उनको परचेज़ करना जो है यहाँ पे आप इग्नोर कर सकते हो। मैं पर्सनली इस चीज़ को करूँगा और मैं रिसर्च भी करूँगा कि कितने कॉइन्स है जिनका एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन अभी इस टाइम पे हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत बहुत तगड़ा कोई प्रोजेक्ट निकल के आएगा जिसका एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन भी होगा, उस प्रोजेक्ट के अंदर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ आफ्टर थोरोली रिसर्च, ठीक है? ऐसे डायरेक्ट जाके मैं अपने पैसे नहीं लगाऊंगा। तो रिसेंटली मैंने आपको फैंटम के बारे में भी बोला था, फैंटम का भी एक एल्गोरिथमिक कॉइन है। तो उसके उसका जो भी यहाँ पे वन पैक का डॉलर का मार्जिन था वो नीचे आ गया था, 0.65 के आसपास जो हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है? और यहाँ पे दूसरा जो न्यूज़ निकल के आ रही है लूना कॉइन को लेकर, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लूना सप्लाई नियर 7 ट्रिलियन इज $1 स्टिल पॉसिबल। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि लूना $1 हो सकता है या नहीं। लूना का जो सप्लाई है वो अभी इस टाइम पे 7 ट्रिलियन हमें देखने को मिल रहा है। तो 1 रुपीज़ तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि लूना 1 रुपीज़ जा सकता है या नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जितने भी लोगों को नहीं पता है, काइंड ऑफ गैम्बलिंग की तरह जो ट्रेड करते हैं, वो जाके यहाँ पे बहुत बड़ी अमाउंट में अपना एंट्री बना सकते हो। और यहाँ पे व्हेल्स मैनिपुलेशन भी आपको देखने को मिलेगा। जब लूना का सब कुछ ठीक हो जाएगा तब आपको कुछ व्हेल्स मैनिपुलेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे नेक्स्ट जो अपडेट निकल के आ रही है लूना को लेकर, लूना यूएसटी इन्वेस्टर्स इन साउथ कोरिया वांट्स टू सीज डोनोन्स प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे डोनोन कौन है? वो लूना के को-फाउंडर है। तो उनका जो भी प्रॉपर्टी है उसको सीज करने की एक धमकी दे रहा था साउथ कोरिया का एक बंदा, क्योंकि यहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा पैसे गया है। तो यहाँ पे इन दैट केस जो है यहाँ पे एग्रेशन भी सही है और जो डोनोन है उनके ऊपर एक यहाँ पे पुलिस कंप्लेन भी हुई है कोर्ट के अंदर। तो आने वाले टाइम में क्या होती है उसके ऊपर जो भी वर्डिक्ट आती है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे ज़रूर से शेयर करने की भी कोशिश करूंगा। बाकी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो टेरा कम्युनिटी बूटिंग ऑन डोनोन्स लूना रिवाइवल प्लान, तो यहाँ पे लूना का जो रिवाइवल प्लान 2 था उसको तो कैंसिल कर दिया गया है। तो फिर से यहाँ पे वोटिंग हो रही है। अगर आप सपोर्ट करते हो लूना रिवाइवल प्लान को तब जाके जो है वोट कर सकते हो। तो आने वाले टाइम में वो और भी कुछ प्रोजेक्ट के अंदर एड ऑन करके भी लेकर आ सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैं यही बोलूँगा कि लूना से दूर रहो। अगर आपने लूना के अंदर इन्वेस्ट कर दिया था, गलती से अगर आपका लॉस हो रहा है तो इसको भूल जाओ और नए से ट्रेड करना स्टार्ट करो और ऐसे कॉइन्स को ढूंढो जहाँ पर आपका प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो। बाकी जितने भी लोग अभी इस टाइम पे ऐसे मन बना रहे हो कि लूना के अंदर एंट्री ले लेते ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड कर दिया कम्प्लीटली। अगर आप लेना चाहते हो ये आपकी मर्जी है। मैं अपने एंड से कभी भी और लूना कॉइन के अंदर इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है? तो कुछ भी अपडेट निकल के आती है वो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर से लूना के लिए शेयर करता रहूंगा। बाकी इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना ये पूरा आपके ऊपर
ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही सच इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।